So in 1972, interim constitution was imposed, which was a presidential system, जिसके तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो initially become the president of Pakistan. लेकिन ये जो था, it was not a permanent solution to the problem. तो ये एक temporary arrangement था जिसके तहत एक हुकूमत बनेगी और फिर आगे मुल्क को के अंदर मार्शल लॉ ख़त्म करना एक्चुअली इसका बुनियादी मकसद था और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को रिस्टोर करना था। कंसेंसस बिल्डिंग इसका एक और मकसद था और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तैयारी करनी थी और उसको बनाना था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था उसने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही स्टार्टेड नेगोशिएशंस विद द अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उस वक़्त वेस्ट पाकिस्तान या जो उस वक़्त मौजूदा पाकिस्तान में जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, पॉलिटिकल फोर्सेस थी, उनके साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुज़ाकरात शुरू कर दी, नेगोशिएशन शुरू कर दी। और इनके सामने जो सबसे अहम काम था, सबसे अहम टास्क था, दैट वाज द फॉर्मेशन और फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो 1973 के अंदर पाकिस्तान को फाइनली एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया जो कि अभी तक इस मुल्क में इम्पोज है, जिसको 2-3 मरतबा बेशक सस्पेंड भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये है। इट वाज पास्ड बाय द नेशनल असेंबली ऑन अप्रैल 10, 1973 और जिसको इन्फोर्स कर दिया गया था 14 अगस्त 1973। तो इसी तरह पाकिस्तान जो था एक लंबे अरसे के बाद एक मुस्तकिल आइन उसको पाकिस्तान को मिल गया एंड पाकिस्तान बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री, अ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसमें बाकी की जो फीचर्स वगैरह है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि चूँकि वेस्ट पाकिस्तान अब वेस्ट पाकिस्तान नहीं रहा था बल्कि सिर्फ पाकिस्तान रहा था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वाज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो बाकी जो पॉलिटिकल फोर्सेस थे वो अब यूनाइट हो चुके थे और उन्होंने यूनानिमसली इस कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया विद फ्यू मेंबर्स हु डिड नॉट वोट। इसकी अपोजिशन में एक भी वोट नहीं पड़ा था और जिन्होंने इसको वोट नहीं देना था सो दे एक्चुअली एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन। सो उन्होंने ना फेवर में दिया। देयर वर ओनली 4 मेंबर्स हु डिड नॉट वोट इन फेवर, लेकिन उन्होंने इसके अगेंस्ट भी कोई वोट पोल नहीं किया। सो हम कन्वीनियंटली ये कह सकते हैं कि इट वाज यूनानिमसली पास्ड कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अगेंस्ट एक भी वोट नहीं आया था। और ये आज अब तक की जो हमारी पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री रही है तो उनमें सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें मिल चुका है, जिसके अंदर अभी तक कोई 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। और अमेंडमेंट जो है ये इसमें नेशनल असेंबली एंड सेनेट उनके इख्तियारात में है, तो दे कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन जब भी उनको लगे कि कोई तरमीम की ज़रूरत है, सो दे कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस वक्त हमारे मुल्क में जो आइन नाफिज है इट वाज मेड इन 1973 एंड इट वाज ड्यूरिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एज अ प्रेसिडेंट साइन कर दिया और वंस दिस वाज इम्पोज्ड सो ही sworn in as the Prime Minister of Pakistan under the 1973 Constitution, and Chaudhry Zahoor Ilahi was elected as the President of Pakistan. So this was the story of the political and constitutional development from 1962 to 1973.